जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग बात करने वाले बच्चों कि कैसे बच्चों यहाँ लिखा हुआ है पुलिस। बच्चों ये पुलिस वर्ड कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 लेटर पुलिस। बच्चों ये पुलिस क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल? दिखने में तो बच्चों ये सिंगुलर लग रहा है, नहीं, लेकिन ये गलत है। ये क्या है? प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल है। और बच्चों ये मैथमेटिक्स क्या ये मैथमेटिक्स जो कि एस प्लूरल दिख रहा है बच्चों, मैथमेटिक्स क्या लग रहा है? प्लूरल लग रहा है, लेकिन नहीं, इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे? सिंगुलर। कैसे करेंगे? सिंगुलर। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका इस्तेमाल हम लोग दिखने में, कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि सिंगुलर जैसे लगते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल प्लूरल की तरह करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स जो प्लूरल की तरह दिखते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल सिंगुलर की तरह करेंगे। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे कोई वर्ड्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल सिंगुलर की तरह करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि प्लूरल होते हैं और वो अपने साथ प्लूरल वर्ब को लेते हैं सेंटेंस में, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो पहला रूल देखते हैं हम लोग इसमें। देयर आर some nouns which are used in plural and these nouns take plural verb with them। ठीक है, बच्चों कुछ नाउन्स हैं, सम नाउन्स, देयर आर सम नाउन्स, कुछ नाउन्स हैं जो इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं? विच आर यूज्ड इन प्लूरल, जिसका हम लोग प्लूरल में यूज करते हैं, मतलब उनका प्लूरल होता है। एंड दीज नाउन्स, ये जो नाउन जो कि जिसका इस्तेमाल प्लूरल में करते हैं, दीज नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब, वो अपने साथ क्या लेते हैं? प्लूरल वर्ब लेते हैं। किसके लिए? सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए। चलिए जानते हैं, चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि देयर आर सम नाउन्स विच आर यूज्ड इन प्लूरल एंड दीज नाउन्स, यहाँ फुल स्टॉप है बच्चों, एंड दीज नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब विद देम, अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं, यूज करते हैं हमेशा। चलिए तो पहला जो है, जैसे कि पहला ए, नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स which have two parts forming a kind of pair। काइंड ऑफ क्या बच्चों? पेयर, जो अपने साथ पेयर बनाते हो, जोड़ा बनाते हो। तो ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? पहला इंस्ट्रूमेंट लिखिएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं बच्चों बेलॉस। बेलॉस क्या होती है? देखिए ध्यान से, इस तरीके से होती है बेलॉस। बच्चों किसी चीज को पकड़ने के लिए, सपोज कोई ट्रे है बच्चों, खास करके मेडिकल लाइन में बच्चों इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, जिसको बोलते हैं किसी, जैसे स्टोन है तो उसको पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? BELLOWS,
बेलॉस। तो बेलॉस एक नाउन है बच्चों, एक इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि जिसके दो पार्ट्स हैं, एक 1 और 2, एक ये है और ये 2 ये है, एंड फॉर्मिंग काइंड ऑफ पेयर। बच्चों ये देखिए पेयर में है, 1 एंड 2 पेयर में है, तो एक इंस्ट्रूमेंट्स है जिसका नाम है बेलॉस। और ये देखिए ये क्या है, ये प्लूरल है, प्लूरल में यूज कर रहे हैं इसको, और अपने साथ ये प्लूरल वर्ब को लेते हैं, ठीक है। जब इसका सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो ये हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो बेलॉस जो है प्लूरल नाउन्स है, यानी कि ऐसा नाउन है जो प्लूरल हमेशा ही होता है, और इसके दो फॉर्म्स मतलब दो पार्ट्स होते हैं, पेयर फॉर्म करते हैं, पेयर देख सकते हैं 1 एंड 2। सेकेंड स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स नाउन है बच्चों जिसका इस्तेमाल हम लोग किसमें करते हैं, यहाँ पर प्लूरल्स में, ठीक है। और ये प्लूरल वर्ब लेते हैं, जैसे यहाँ देखिएगा हमने यहाँ बनाया ध्यान से देखिएगा, ये देखिए स्पेक्टिकल्स मतलब क्या बच्चों, आंख के जो चश्मे होते हैं, चश्मे, उसी को स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, चश्मा। तो देखिए स्पेक्टिकल्स जो है एस हमेशा इसको हम प्लूरल्स में यूज करते हैं, यदि यदि इसको हम प्लूरल्स में यूज करते हैं तो इस अपने साथ क्या होगा, इस अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। तो स्पेक्टिकल्स देखिए इस क्या है, ये हो गया 1 पार्ट और ये हो गया 2nd पार्ट, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं स्पेक्टिकल्स, एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पे, स्पेक्टिकल्स आर वेरी गुड, स्पेक्टिकल्स आर वेरी गुड, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे स्पेक्टिकल्स जो हैं बहुत ही क्या है, आर वेरी गुड मतलब बहुत अच्छा है, स्पेक्टिकल्स बहुत ही अच्छे हैं। तो स्पेक्टिकल्स जो है अपने साथ प्लूरल वर्ब ले रहा है, वर्ब क्या है यहाँ पर, प्लूरल है, ठीक है, ईच नहीं है, आर है। तो एक पेयर, एक पार्ट इसका 1 ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, तो ये क्या हो गया, 1 पेयर, 1 पेयर, PAIR पेयर, क्लियर है। तो दो वर्ड है यहाँ पे, एक बेलॉस और स्पेक्टिकल्स, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसके दो पार्ट होंगे, एक पेयर फॉर्म करेंगे, ठीक है, अपने साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। चलिए जैसे हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं बच्चों 3rd नंबर में हमने कहा सीजर्स, सीजर्स, सीजर्स कैंची, कैंची देखते होंगे बच्चों, ऐसे कैंची, तो ये 1 पार्ट हो गया, 2nd पार्ट हो गया, ठीक है। तो कैंची जो है बच्चों क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से देखिए कैंची, जैसे कि हम लोग कैंची बनाते हैं तो एक इधर होता है बच्चों, एक इधर होता है, तो ये देखिए ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे, तो एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया। तो कैंची हो गया एक पार्ट और ये 2nd, और ये दोनों मिलके क्या हो गया, 1 पेयर, ठीक है। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्लूरल्स में और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। 4th देखिएगा, जैसे कि टोंग्स, ठीक है, एस लगा हुआ है, प्लूरल क्या है, प्लूरल नाउन है, तो ये भी क्या होता है, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं इसके साथ। टोंग्स, इसको हम चिमटा कहते हैं, कपड़ा में आप क्या लगाते हैं, चिमटा, है ना। तो जो चिमटा आप लगाते हैं कपड़े में, वो क्या है आपका, वो भी आप देखिएगा उसके भी 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से ऐसे, तो 1 ही है ये 2 पार्ट, ठीक है। तो एक पेयर फॉर्म कर रहा है, क्लियर। जैसे हम बोलते हैं 5वां पिंसर्स, तो पिंसर्स भी क्या होगा बच्चों, पेयर में होगा और हमेशा प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेगा। तो पहला हो गया बेलॉस, BLLOWOWS, स्पेक्टिकल्स, SPECTACLES स्पेक्टिकल्स। 3rd में SCISSORS सीजर्स कैंची, TONGS टोंग्स चिमटा बच्चों, एंड PINCERS पिंसर्स। ये सारे के सारे हमेशा पेयर में होंगे, 1 पेयर, 2 पार्ट्स, 1 पेयर इंस्ट्रूमेंट होंगे, ठीक है। चलिए
अब हम बात करते हैं, ये सब हो गए ऐसे प्लूरल नाउन जो कि हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे, जैसे हम बोलते हैं बच्चों बी में नेम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, मतलब बच्चों जैसे कि एग्जाम्पल में ट्राउजर्स, ठीक है, ट्राउजर्स आप पहनते हैं तो ऐसे यहाँ पे प्लूरल नाउन प्लूरल यूज करेंगे, जैसे कि ब्रीचेस, ठीक है, जैसे यहाँ पे ड्रावर्स, ठीक है। चलिए सी में आते हैं कुछ सर्टेन अदर नाउन्स, ठीक है, सर्टेन अदर नाउन्स, कुछ सर्टेन जो है बच्चों कुछ निश्चित नाउन्स हैं, उनको हम देखते हैं जो कि हमेशा प्लूरल में उसका हमेशा नहीं करते हैं, मतलब जब हम उसका प्लूरल यूज करते हैं तो प्लूरल वर्ब लेते हैं अपने साथ। पहला हमने कहा एनल्स, ठीक है, फिर हमने कहा असेट्स, ठीक है, तीसरा अमेंड्स, ठीक है, चौथा याद रखिए बच्चों जैसे कि आर्म्स, ठीक है, फिर पांचवा एस मतलब डाक होता है इज ई एस, ठीक है, यहाँ क्या है ए, जैसे कि छठा में एबोरिजेंस, ठीक, ऐसे यहाँ पे लास्ट में सातवां जैसे एरियर्स, ठीक है बच्चों, ऐसे है लास्ट में, जैसे आठवां चैटल्स, ठीक है, नम्मा में देखिए ओड्स, ठीक है, दसवां में देखिए जैसे कि ड्रैग्स, बच्चों 11वां में जैसे बोलते हैं हम लोग थैंक्स, ठीक है, थैंक्स बोलते हैं, तो ये प्लूरल नाउन है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। 12वां में टाइडिंग्स, ठीक है, टाइडिंग्स। तो देखिए कुछ यहाँ पे ऐसे नाउन के नाम है जो कि प्लूरल नाउन्स है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सिर्फ इतना समझिए कि यहाँ पे ये क्या कौन से नाउन है, ये प्लूरल नाउन है, उनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए जैसे कि यहाँ लेते हैं हम लोग, कितना हुआ 12, यहाँ पे हो गया 13, जैसे बच्चे हम लोगों ने बोला इनवायरेंस, ठीक है, जैसे हमने बोला 14 में ईव्स, जो घर होती है ना, तो घर के जो छत होती है उसके पानी से बचाव के लिए उसको जो हम ऐसे देते हैं नीचे से, जैसे ये छत है और इसको हम आगे से कुछ भी ऐसे जो बनाते हैं ताकि पानी से बचाव हो सके, उसी को हम ईव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईव्स। क्लियर है? चलिए 15th अर्निंग्स अगर अर्निंग्स है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। 16th क्या होगा? हमने कहा प्रोसीड्स, ठीक है, जैसे हम बोले बच्चों पार्टिकुलर्स, ठीक है, पार्टिकुलर्स, जैसे बच्चों हमने बोला 18th में हमने बोला सील्स, ठीक है, हमने बोला सील्स, फिर हमने कहा सैम्बल्स,
हमने कहा वेजिटेबल्स, ठीक है। हमने कहा, यहां ध्यान दीजिएगा, हमने कहा ट्रूप, ठीक है, ट्रूप्स। देखिए बच्चों, ये कैसे जो है वर्ड है, इसको आप मन में प्रैक्टिस करते चलिएगा। तो ये ऐसे वर्ड हैं बच्चों जिसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए, ANNALS, एनल्स, ASSETS, एसेट्स, इसको पूंजी कहते हैं, संपत्ति। एनल्स, AMENDS, एमेंट्स, ALMS, एम्स, आर्म्स का मतलब क्या होता है बच्चों? भीख, इसको हम दान कहते हैं, दान क्या होता है? दान। ASHESS, SS मतलब राख, या इसको हम लोग कहते हैं धूल। एबोरिजिन्स का मतलब होता है मूल निवासी। एरियर्स का मतलब बच्चों क्या होता है? ARREARS, बकाया। CHATTELS, चैटल्स का मतलब है बच्चों जैसे कि कोई भी उपकरण, ठीक है। ODDS, ओड्स, मतलब क्या होता है? एक होता है असंगत, जैसे DRES, ट्रैक्स। THENKS, थैंक्स। TIDINGS, टाइडिंग्स का मतलब होता है अखबार बच्चों। PARTICULARS, पार्टिकुलर्स होता है आपको किसी भी तरह का, जैसे कि एक मतलब लॉ के जो भी टर्म्स हैं, पार्टिकुलर्स हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे SEALS, सील्स। SHAMBLES, सैम्बल्स, इसको हम लोग कहते हैं क्या? खंडर। वेजिटेबल्स, ठीक है। यहाँ हो गया ट्रूप्स, दल को कहते हैं। हमने पढ़ा था ट्रूप्स ऑफ मंकीज, बंदरों का एक समूह या दल, ठीक है। ENVIRONS, इन्वायरन्स का मतलब क्या हो गया? पड़ोसी। EABS हमने जान गया, छत की जो पानी के बचाव के लिए होता है। EARNINGS, अर्निंग्स एंड मतलब कमाई। PROCEEDS, प्रोसीड्स, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे हमारे नेक्स्ट रूल पे कि देयर आर सम plural, there are plural forms of plural forms of certain noun, always certain noun which are used in singular, ठीक है। अगर सिंगुलर अगर है तो वो क्या लेगा बच्चों? एंड टेक, फुल स्टॉप नहीं होगा, एंड टेक सिंगुलर वर्ब, ठीक है। वर्ब, VERB, वर्ब। हम लोग पढ़ेंगे वर्ब क्या है, ठीक है। वर्ब मतलब बच्चों क्रिया, कोई काम होता है, जैसे उठना, बैठना, सोना, पढ़ना, ठीक है, खेलना, सारी चीज। तो कोई भी प्लूरल फॉर्म्स है, मतलब एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। हमने बोला एथलेटिक्स, वो जो देखिए एथलेटिक्स, यही चीज कह रहे थे। एथलेटिक्स जो है ATHLETICS, एथलेटिक्स दिखने में प्लूरल से लग रहा है, प्लूरल है, ये नाउन है, पहले एक वर्ड है, वर्ड में एक नाउन है, धावक, एथलेटिक्स खेलने वाला, खिलाड़ी। तो एथलेटिक्स दिखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं? सिंगुलर की तरह। कैसे? सिंगुलर की तरह। तो एथलेटिक्स दिखने में तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन में इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर की तरह, ठीक है। जैसे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं बच्चों बिलियार्ड्स, ठीक है। तो बिलियार्ड्स दिखने में एस प्लूरल लग रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिंगुलर करेंगे, सिंगुलर नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे और सिंगुलर वर्ब इसके साथ लेंगे, ठीक है। थर्ड हम लोग देखते हैं, थर्ड में लेते हैं, जैसे कि आपके हो गए इनिंग्स, ठीक है। इनिंग्स देखिए, एस यहाँ पे क्या लग रहा है? ये जो है इनिंग्स दिखने में तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिंगुलर की तरह करेंगे, क्लियर है। फोर्थ,
हम लेते हैं बच्चों जैसे मैथमेटिक्स। अब आप क्लियर हो गए होंगे मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हम सिंगुलर की तरह करेंगे कि प्लूरल की तरह? सिंगुलर की तरह, लेकिन लग रहा है दिखने में ये प्लूरल। करेंगे इस्तेमाल सिंगुलर की तरह विद सिंगुलर वर्ब। ठीक है। पांचवा है बच्चों जैसे कि मैकेनिक्स। ठीक है। मैकेनिक्स प्लूरल की तरह दिखता है लेकिन इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर की तरह। जैसे हम बात करते हैं मीजल्स। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं मम्स, MUMPS, मम्स। ठीक है। हम बोलते हैं बच्चों जैसे कि हम बोले, हमने कहा मैकेनिक्स, जैसे कि हम ले लेते हैं एथिक्स। ठीक है। एथिक्स देखिए एस लगा है लेकिन इसका इस्तेमाल सिंगुलर की तरह करेंगे। 9th हमने कहा इकोनॉमिक्स। दिखने में सिंगुलर प्लूरल लग रहा है ऐसा, लेकिन सिंगुलर की तरह इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर है। ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं पॉलिटिक्स। ठीक है। तो पॉलिटिक्स में ऐसा है लेकिन सिंगुलर की तरह इस्तेमाल करेंगे। 11th जैसे हम बोलते हैं बच्चों फिजिक्स। ठीक है। फिजिक्स में ऐसा है लेकिन इस्तेमाल कैसे करेंगे? सिंगुलर की तरह। हमने कहा बच्चों जैसे कि हमने कहा सिविक्स। ठीक है। सिविक्स में ऐसा है सिंगुलर की तरह इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल दिख रहा है लेकिन सिंगुलर की तरह इस्तेमाल कैसे करेंगे? सिंगुलर वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे इसका। ठीक है। हमने कहा रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स। सिंगुलर होगा इसका इस्तेमाल क्योंकि प्लूरल की तरह दिख रहा है लेकिन ये सिंगुलर होगा। ठीक है। जैसे हमने कहा सिंगल्स। देखिए ये सिंगल्स जो है इसका इस्तेमाल कैसे होगा? सिंगुलर की तरह। ठीक है। दिखता है प्लूरल की तरह। हमने कहा समन्स, ऐसा है लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? सिंगुलर की तरह। क्लियर है बच्चों? चलिए अब इसमें से हम एक उठा लेते हैं मैथमेटिक्स। ठीक है। तो समझते हैं आखिर ये दिखता तो है प्लूरल, इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर की तरह। ठीक है। जैसे कि हमने कहा, जैसे एग्जांपल में मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। इजी सब्जेक्ट क्या है? इजी सब्जेक्ट है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये मैथमेटिक्स MATHEMATICS, मैथमेटिक्स जो है ये क्या है? इज, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किए हैं, सिंगुलर वर्ब। ठीक है। देखिए इज एन इजी सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स क्या है? एक इजी सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस, ये क्या है? पूरा सेंटेंस है बच्चों। कितने वर्ड है इसमें? मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स जो है 1 है, 2 3 4 5 वर्ड है इसमें। कितने लेटर है मैथमेटिक्स में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स है। ठीक है। अब बताइए इसमें कितने वर्ड बोले? इसमें क्या है? 11 लेटर्स। ठीक है। इसमें हो गया 2 और यहाँ हो गया 2 1। इसमें कितने लेटर है इजी में? E 1 2 3 4 4। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7। आप सबको काउंट कीजिए। 11 + 2 + 2 + 4 + 7 कितने हो गए? कितने हो गए? 11 + 2 13 और प्लस में 6 और प्लस 7 कितना हुआ? 19 + 7 कितना हुआ? 26। तो यहाँ पर आप देखिए 26 लेटर मिलकर के एक पूरा एक सेंटेंस बनाते हैं। कितना बनाते हैं? एक सेंटेंस।
ठीक है। तो मैथमेटिक्स जो है बच्चों क्या है, ये जो है एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन दिखने में कैसा लगता है, प्लूरल की तरह। लास्ट में क्या है इसमें, एस, ठीक है। तो मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। क्यों, मैथमेटिक्स सिंगुलर नाउन है क्योंकि इसके बाद जो है वर्ब क्या हुआ है, सिंगुलर लिए हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने कहा कि समन्स was issued by magistrate। ये क्या है, पूरा सेंटेंस है कि समन्स जो है, समन किसके द्वारा बनाया, मतलब भेजा गया है, मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया गया है बच्चों, ठीक है। तो जो समन है मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया गया है, समन में देखिए कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो SUMMON समन्स होता है बच्चों कि किसी भी तरह के विवादों में भेजा गया एक तरह का अल्टीमेटम होता है समन, ठीक है। तो समन वाज इशूड बाय मजिस्ट्रेट, कितने वर्ड है इसमें, 1 2 3 4 5 वर्ड मिलकर के एक सेंटेंस बनाते हैं। देखिए समन दिखने में क्या लग रहा है, प्लूरल, लेकिन क्या है ये, एक सिंगुलर नाउन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल किए हैं सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो बच्चों दुनिया में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगता है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग, सिंगुलर की तरह, और उसके बाद आने वाले वर्ब हमेशा सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, इसको हम लोग सिंटैक्स कहते हैं, याद रखिएगा, सिंटैक्स। रूल यही कहता है कि सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है। चलिए अब इसी को देखते हैं, ये तो समझ गए। चलिए अब हम देखते हैं, चलिए तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं है, मतलब रूल है, RULE, रूल में, रूल क्या है, इफ प्लूरल, ध्यान दीजिएगा, प्लूरल लुकिंग सब्जेक्ट्स या फिर प्लूरल लुकिंग नाउन्स, ठीक है, नाउन्स आर पार्टिकुलराइज्ड, ठीक है, और possessed, ठीक है, क्या है, possessed, then they tag किसके लिए लगा रहे हैं, इन नाउन्स के लिए, उन नाउन्स के लिए जिनको पार्टिकुलराइज्ड कर दिया गया या possessed किया गया, ठीक है। पार्टिकुलराइज मतलब विशेष बना दिया गया, पोजेस का मतलब होता है उससे रिलेशन बताया जाए, ठीक है। तो दे टेक प्लूरल वर्ब्स। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, वही चीज़ है। तो बच्चों जैसे कि हमने बात किया कि था मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स जो है वो एक इजी सब्जेक्ट है, ये आप कोई भी कह सकता है, ठीक है। बट अगर मैंने कहा कि माय मैथमेटिक्स आर स्ट्रॉन्ग, क्यों आर कहा, माय मैथमेटिक्स आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मेरी जो मैथमेटिक्स है, आर यहां लगा गया है, स्ट्रॉन्ग है, क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो यहां जो है बच्चों, ये जो मैथमेटिक्स है ये पार्टिकुलराइज्ड हो चुका है, पार्टिकुलराइज्ड मतलब क्या हुआ, ये खास हो गया। अब ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं रहा, ये मेरी सब्जेक्ट हो गया है। किसकी सब्जेक्ट है ये, मेरी या आपकी सब्जेक्ट है। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं योर मैथमेटिक्स आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये जब प्रोनाउन के द्वारा जब खास हो जाए, पार्टिकुलराइज मतलब विशेष हो जाए, तो उसके आगे क्या लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है। क्या लगता है, प्लूरल वर्ब। तो जब कभी भी कोई भी
सब्जेक्ट्स या इस तरह के वर्ड अगर पार्टिकुलराइज्ड हो जाते हैं तो उसके आगे क्या लगेंगे, प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो ये देखने में देखिए प्लूरल लग रहा था, हम इसका इस्तेमाल सिंगुलर में करते थे, लेकिन जैसे ही ये वर्ड पार्टिकुलराइज्ड हो गया, ठीक है, प्लूरल लुकिंग सब्जेक्ट्स है ना आर पार्टिकुलराइज्ड इफ देन दे टेक सिंगुलर, नहीं तो देन टेक प्लूरल वर्ब। क्या लेंगे ये लोग, प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं बच्चों पॉलिटिक्स, देखिए पॉलिटिक्स वर्ड जो है इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, सिंगुलर की तरह, है प्लूरल, लेकिन जैसे ही बोलेंगे पॉलिटिक्स ऑफ आवर स्टेट, भारत के 29 राज्य में हमारे स्टेट, हमारे राज्य की जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, आर डर्टी, आर डर्टी, DIRTY, डर्टी, फुल स्टॉप। ठीक है, तो यहां पे जो पॉलिटिक्स है वो क्या हो गया बच्चों, पार्टिकुलराइज्ड हो गया है, मतलब विशेष हो गया है बच्चों, विशेष। ठीक है, ये क्या हो गया है, खास हो गया है, खास। क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों पॉलिटिक्स जो है हमारे स्टेट की बात हो रही है ना, किसी खास स्टेट की बात हो रही है, तो वो अगर प्रोनाउन के द्वारा पार्टिकुलराइज्ड हो जाता है तो उसके आगे क्या लगेंगे, प्लूरल वर्ब। क्या लगेंगे, प्लूरल वर्ब। अब आप समझ गए होंगे किस तरह के वर्ड जो आपको मैंने पहले लिखा है उन सारे वर्ड को अगर पार्टिकुलराइज्ड कर दिया गया, ठीक है ना, प्लूरल लुकिंग सब्जेक्ट्स इफ प्लूरल लुकिंग नाउन्स आर पार्टिकुलराइज्ड है ना, आवर स्टेट, हमारे राज्य की बात हो रही है, देन दे टेक प्लूरल वर्ब्स। ठीक है, चलिए, तो ये रूल था, आपको समझनी थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल है बच्चों कि सम नाउन्स, ठीक है, विच आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, फॉर्म। बच्चों कुछ नाउन दिए जा रहे हैं यहाँ पे, बताएंगे ये जो ऐसे नाउन होते हैं बच्चों जिसका इस्तेमाल हम लोग हमेशा किस में करते हैं, सिंगुलर में। जैसे फर्स्ट सीनरी, SCENERY, सीनरी का मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य, सीनरी। दूसरा है मसीनरी, ठीक है। तीसरा है पोएट्री, ठीक है। चौथा है ज्वेलरी, ठीक है। पांचवा है सुल्त्री, ठीक है। छठा बच्चों जैसे लगेज, ठीक है। फिर सातवां बगेज, ठीक है। जैसे हमने कहा बच्चों, ध्यान दीजिएगा इधर, जैसे हमने कहा फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर। हमने कहा, ध्यान दीजिए, नाइन्थ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन। हमने यदि कहा 10th में जैसे कि ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक। ये क्लियर है, चलिए ध्यान से, ट्रैफिक यहां देखिएगा 11th में, जैसे कॉफी, ठीक है। हमने कहा 12th में डस्ट, ठीक है, डस्ट। 13 देखिएगा, हमने क्या कहा, डस्ट हो गया। जैसे कि हमने कहा नॉलेज, ठीक है, नॉलेज। जैसे हमने बोला पोस्टेज, ठीक है। जैसे हमने बोला 15th, ये रोमन है बच्चों, 15 XP। जैसे हमने बोला वेस्टेज, ठीक है।
तो ध्यान दीजिए, अगर मैंने आपसे बोला INFORMATION, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन क्या है? एक वर्ड। इन्फॉर्मेशन क्या है? कौन सा वर्ड है? नाउन है। कौन सा नाउन है बच्चों? इन्फॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, इसको फील करते हैं, जानकारी, इन्फॉर्मेशन। तो इसको इस पर कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन बच्चों हमेशा सिंगुलर में यूज करते हैं। कैसे करते हैं? सिंगुलर में हमेशा। तो इन्फॉर्मेशन हो गया बच्चों। फिर अब मैं आपसे जैसे बोलता हूँ TRAFFIC, ट्रैफिक क्या है? एक वर्ड है, नाउन है। तो ट्रैफिक है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको हम लोग फील करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी इस्तेमाल हमेशा क्या करेंगे? सिंगुलर की तरह यूज करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा MACHINERY, मशीनरी। मशीनरी एक नाउन है, इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे? हमेशा सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब बच्चों ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैंने आपसे कहा JEWELLY, उसको W नहीं पढ़ते, WELLERY, ज्वेलरी। तो ज्वेलरी जब बोलते हैं तो ये हमेशा सिंगुलर नाउन होगा और हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपको POETRY, पोइट्री। पोइट्री सिंगुलर नाउन है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, ठीक है। मैंने कहा आपसे DUST, डस्ट। तो ये नाउन है बच्चों, डस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो डस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि अनकाउंटेबल है, इसको गिन नहीं सकते। डस्ट अपने एटमॉस्फेयर में कोई भी डस्ट है ना। तो डस्ट हमेशा क्या होता है? सिंगुलर में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपको KNOWLEDGE, नॉलेज। तो नॉलेज जो है बच्चों हमेशा इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर में, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं बच्चों WASTAGE, वेस्टेज। वेस्टेज भी इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर में। POSTAGE, पोस्टेज बच्चों कैसे में इस्तेमाल करते हैं? हमेशा सिंगुलर। फिर एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं COFFEE, कॉफी। तो जो कॉफी है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? प्लूरल या सिंगुलर? सिंगुलर में। चलिए, क्लियर है बच्चों? तब आप समझ गए होंगे कि जो नॉलेज है या इंफॉर्मेशन हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं? हमेशा सिंगुलर, ठीक है। जैसे नॉलेज नॉलेज ऑफ नेचर, ठीक है, इज, नॉलेज इज, यहां लिखिएगा, नॉलेज इज नॉलेज नॉलेज ऑफ नेचर, प्रकृति की नेचर इज बेनिफिशियल, बेनिफिशियल फॉर अस। बच्चों नॉलेज, अभी हमने जाना कि नॉलेज जो है एक ऐसा वर्ड है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नॉलेज किसी का भी ज्ञान फील करते हैं। तो जो नॉलेज है वो अपने साथ क्या होगा? हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे उसके साथ। नॉलेज क्योंकि ये हमेशा किस में इस्तेमाल होता है? सिंगुलर में। तो हमने देखा, अभी जाना कि नॉलेज जो है इस्तेमाल किस में करते हैं? हमेशा सिंगुलर में। तो नॉलेज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन नॉलेज ऑफ नेचर, प्रकृति की ज्ञान, इज बेनिफिशियल फॉर अस, हमारे लिए क्या है? लाभदायक है। तो इज क्या है यहाँ पर? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्यों? क्योंकि नॉलेज का इस्तेमाल हम लोग ऑलवेज सिंगुलर में करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। चलिए, अब बच्चों कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं। जैसे कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स जो दो, मतलब जो दिखने में इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, दिखने में बच्चों सिंगुलर लगेंगे बट यूज्ड इन प्लूरल। अब ऐसे कुछ ऐसे नाउन हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल हम लोग किस में करेंगे? प्लूरल में। तो ऐसे कौन कौन से कलेक्टिव नाउन है? जैसे हम बोलते हैं बच्चों पुलिस,
POLIC, पुलिस जो है बच्चों दिखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन इस्तेमाल होगा हमेशा प्लूरल में। दूसरा बोलते हैं पीपल, पीपल जो है PEOPLE दिखने में सिंगुलर है लेकिन इस्तेमाल प्लूरल में करेंगे। हम लोग बोलते हैं पोल्ट्री, क्या बोलेंगे? पोल्ट्री। पोल्ट्री बच्चों फार्मिंग जो होता है, ठीक है, तो POULTRY सिंगुलर लग रहा है दिखने में क्योंकि एस नहीं है यहाँ पर, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? प्लूरल की तरह। हमने कहा कैटल, CATTLE कैटल, तो कैटल लग रहा है किस में? सिंगुलर की तरह दिखता है लेकिन इस्तेमाल प्लूरल की तरह करेंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा वर्मिन, VERMIN, वर्मिन लग रहा है सिंगुलर लेकिन इस्तेमाल प्लूरल की तरह करेंगे। प्लूरल की तरह का मतलब है प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आता है सिक्स्थ में, जैसे कि हम बोलते हैं पीजेंट्री, PEASANTRY, पीजेंट्री का मतलब है बच्चों, इसको स्पेल के अच्छे से स्पेल कीजिए, PEASANTRY, पीजेंट्री। तो पीजेंट्री दिखने में सिंगुलर लगता है लेकिन इस्तेमाल प्लूरल की तरह करेंगे। पुलिस, पीपल, पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, पीजेंट्री। क्लियर है? चलिए देखिए बच्चों, कुछ जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और हम जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स, डू नॉट हैव प्लूरल, ठीक। तो यहां लिखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन डज नॉट हैव प्लूरल, डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, ठीक है। बच्चों हम अगर कहते हैं लव, तो लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसका प्लूरल होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। अगर आपसे मैं कहूं चैरिटी, CHARITY, चैरिटी का प्लूरल होता है क्या? प्लूरल मतलब अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल मतलब एस नहीं लगा सकते इसके सामने, ठीक है। हमने कहा हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एक ऐसा वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ये जो है इसके साथ प्लूरल लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। अगर हमने कहा काइंडनेस, काइंडनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके साथ प्लूरल नहीं लगाएंगे। प्लूरल इसका बनेगा क्या? नहीं बनेगा। चलिए, तो ये सब ऐसे वर्ड हैं जिसका प्लूरल हम नहीं बना सकते, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे हम बोलते हैं हैटर, बच्चों हैटर, तो लव, चैरिटी, हैप्पीनेस, काइंडनेस, हैटर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो दे डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। क्लियर? अब आप कहिएगा कि सर इन सब का अगर प्लूरल बनाते हैं तो क्या होगा, ठीक है। व्हेन, यहाँ लिखिएगा व्हेन व्हेन these words, जब ये सारे वर्ड यूज्ड या फिर हम लोग करते हैं यूज्ड या अपीयर इन प्लूरल, ठीक है, अगर ये प्लूरल की तरह इस्तेमाल होगा तो दे बिकम्स कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। बच्चों यदि हम कहें आपसे काइंडनेस, KIND, काइंड, NESS, काइंडनेस, क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यदि हम कह दें एक्ट ऑफ काइंडनेस, तो एक्ट ऑफ काइंडनेस क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, ठीक है, प्लूरल में है ये, ठीक है, क्या है ये? प्लूरल है। और ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है,
स्पेलिंग ABSTRACT, ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर है। और जैसे इसका कॉमन नाउन प्लूरल, कॉमन नाउन हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और नाउन है जिसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। जैसे कि द नेम्स ऑफ substances, द नेम्स ऑफ, चलिए क्लियर है। जैसे हम देखते हैं बच्चों, जैसे कि द नेम्स ऑफ substances, ठीक है, नेम्स ऑफ substances which are not used in plural, ठीक है, प्लूरल, कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है। तो मटेरियल नाउन मैंने बताया था आपको बच्चों, कैसे नाउन होते हैं जिनको नापा या तौला जाता है बट गिना नहीं जाता, गिनती नहीं की जाती। एग्जाम्पल के लिए जैसे कॉपर, ठीक है, जैसे बच्चों आयरन, जैसे टीन, जैसे वुड, ठीक है, जैसे गोल्ड, क्लियर है। तो ये सब मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाते। तो फिर एक्सेप्शन है कि जब, यदि, देखते हैं यहां तक क्लियर है कि मटेरियल नाउन का प्लूरल मतलब इज आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल, मटेरियल नाउन का यूज नहीं करते प्लूरल में। बट तो ध्यान से देखिए बच्चों कि when such वर्ड कौन कौन, जैसे कि हम बोले कि कॉपर, ठीक है, when such words है ना used in plural, ठीक है, प्लूरल, अगर इसको प्लूरल बना दें, ठीक, सो दे बिकम, ये वर्ड्स के लिए दे लगाए यहाँ पे, सो दे बिकम कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिए, कॉपर एक वर्ड है, COPPER, कॉपर एक वर्ड है, और इसका अगर इस्तेमाल करते हैं प्लूरल की तरह, एस लगा देते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपको कॉमन नाउन, क्या हो जाएगा, दे बिकम कॉमन नाउन। इसको हम बोलेंगे कॉपर कॉइंस, ठीक है। जब हम किसी मटेरियल नाउन्स का प्लूरल बनाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन। मीनिंग चेंज हो गया इसका बच्चों। अगर हमने कहा आयरन, IRON, आयरन, ठीक है, IRON, आयरन एक वर्ड है, नाउन है, मटेरियल नाउन। जैसे ही हम बच्चों इसका आयरन का क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, आयरन्स, तो ये हो जाएगा फेटर्स, ठीक है, FETTRS, फेटर्स। हमने कहा बच्चों वुड, ठीक है, लकड़ी, तो लकड़ी WOOD, इसको नापा या तोला जाता है, इसीलिए मटेरियल नाउन है। लेकिन जैसे ही ये इसका प्लूरल नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम इसको वुड्स कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से किसी भी मटेरियल नाउन का हम अगर प्लूरल बनाते हैं तो वो प्लूरल जब बनाते हैं तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, और वो प्लूरल जब बनाते हैं तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। तो मटेरियल नाउन्स का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा और उसका मीनिंग भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए वुड एक मटेरियल नाउन है, लेकिन जैसे ही हम इसको एस कर दें, वुड्स, क्या कर दें बच्चों, वुड्स कर दें, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन, और इसका मीनिंग क्या हो गया, जंगल, फॉरेस्ट। क्लियर है।
क्लियर है? चलिए लास्ट एक और है। तो मतलब किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन का हम प्लूरल बनाते हैं तो उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं और वो कॉमन नाउन हो जाते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो प्लूरल बनाने पे कॉमन नाउन बन जाते हैं और उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। लास्ट में हमने कहा कि some nouns are formed their plural by adding double letters। ठीक है, यहाँ क्या है बच्चों, कुछ नाउन्स हैं जो कि अपना प्लूरल बनाते हैं, फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग डबल लेटर्स, LETTERS लेटर्स। ठीक है, एग्जाम्पल, कुछ नाउन है जो कि अपना प्लूरल बनाते हैं लेटर को दोहरा कर। यहां हमने लिखा सिंगुलर नाउन और यहां हम लिख रहे हैं प्लूरल, उसका प्लूरल नाउन। ठीक है, तो कुछ नाउन जैसे कि हमने बोला सेंचुरी बच्चों हम जानते हैं कि वाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसका जो प्लूरल बनेगा सेंचुरीज हो जाएगा। क्या होगा? सेंचुरीज, IES में बदल जाएगा वाई। लेकिन अगर हम इसको ब्रैकेट करके सिर्फ आपसे बोले सी का मतलब सेंचुरी, ये हटा दें, ये क्या करें, ये देखिए, ये आपको ये आपको सी का सी रहने दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको कर दीजिए ऐसे। ठीक है, सी बच गया। तो जो सी अगर बोलते हैं सिर्फ सी का मतलब सेंचुरी होगा। और सी लेटर को प्लूरल कैसे बनाएंगे, मतलब सेंचुरी कैसे बनाएंगे, सी को हम सी कर देते हैं। ठीक है, तो सी करने पे उसका प्लूरल बन जाएगा। सी मतलब सेंचुरी, कहीं लिखते हैं सी सेंचुरी, तो उसका प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे, सी कर देंगे। क्लियर है? इसका मतलब है सेंचुरीज और इसका मतलब है सेंचुरी और सेंचुरीज। क्लियर है? चलिए एक हम लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं पेज, PAG पेज बच्चों, पेज का जो शॉर्ट होता है वो होता है P। ठीक है, पेज का हम नॉर्मल मतलब सामान्य रूप से प्लूरल कैसे बनाते हैं, पेजेस। ठीक है, पेजेस। अब इस P जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, इस शॉर्ट फॉर्म का प्लूरल कैसे बनाएंगे, लेटर को दोहरा कर, डबल लेटर। क्लियर है? तो अब क्लियर हो गया होगा, P एक सिंगल लेटर है, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, पेजेस कैसे बोलेंगे, P पेज का P, पेजेस। या तो P का बोलेंगे PP या पेज को पेजेस। चलिए, तो ये कैसे दो वर्ड्स, ऐसे कई सारे ऐसे वर्ड है ना, इन वर्ड को याद रखिएगा अपने माइंड में, है ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और इसी तरीके से अपना पूरा डेडिकेशन, अपनी पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई में लगे रहिए और अच्छे से अपने मनोयोग कर्म करते रहिए। चलिए, जय हिंद।